Let's Make Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर। आइए देखिए और सुनिए सोशल मीडिया की आज की वायरल हलचल। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में भाषण देने से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहुंचते ही एस्केलेटर खराब हो गया। इस दौरान ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया मौजूद थीं। उन्हें एक मंजिल पैदल चलना पड़ा। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल है। President Trump, Schumer. डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए अपने भाषण में भी ये वाकया साझा किया। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की व्यवस्थाओं को हल्के फुल्के अंदाज में निशाना बनाया। ट्रंप ने अपने मजाकिया लहजे में कहा कि जब वे यूनाइटेड नेशंस पहुंचे तो एस्केलेटर बीच में ही रुक गया और इसके बाद उनका टेलीप्रॉम्प्टर भी काम नहीं कर रहा था। मुझे यूनाइटेड नेशन से जो मिला वो एक खराब एस्केलेटर और एक खराब टेलीप्रॉम्प्टर था। Escalator that on the way up stopped right in the middle. I ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries, and never even received a phone call from the United Nations offering to help in finalizing the deal. All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen, but she's in great shape. We're both in good shape. We both stood. And then a teleprompter that didn't work. These are the two things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter. Thank you very much. And by the way, it's working now. It just went on. Thank you. I think I should just do it the other way. It's easier. Thank you very much. इजराइल में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के एक ड्रोन हमले को इजराइल की सेना रोकने में नाकाम रही। इस हमले में करीब 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ड्रोन ने इजराइल के दक्षिणी शहर इलात में रमोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। הייתי לעשות צילמתי בן זונה. וואו, מה הולך פה? על הקלב אותי. תראה, מטר מאיפה שלנו מקודם. יא בן זונה. וואי. פוצץ אחוז שרמוטה, מה זה? יו, נודר. נפל על העץ. נפל על העץ? נפל בדיוק על העץ. राजस्थान के नागौर में कृषि मंडी के पास श्री कृष्ण गौशाला के कर्मचारियों ने भक्तों से भरी एक बस पर हमला कर दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार बॉस के नाम से मशहूर कुणाल गिरी महाराज इस गौशाला का संचालन करते हैं, जिसके कर्मचारियों ने छोटे मोटे विवाद के बाद लोहे के हथियारों और पत्थरों से बस पर हमला किया, जबकि बस में महिलाएं और बच्चे सवार थे। हमलावरों ने बस के शीशे तोड़े, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। राजस्थान में ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आरजेडी को मुस्लिम उम्मीदवारों को लेकर खुली चुनौती दी। प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आरजेडी मुसलमानों का रहनुमा होने का दावा करती है, लेकिन उन्हें जनसंख्या के अनुपात में टिकट नहीं देती। मैंने ये कहा है कि अपने आप को मुसलमानों के रहनुमा कहना, जो दल अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं, अगर उनको मुसलमानों की इतनी ही चिंता है तो जन सुराज अपनी ओर से घोषणा कर रहा है कि जहां पर वो मुसलमानों को टिकट देंगे वहां पर जन सुराज मुसलमान नहीं लड़ाएगा। वो भी अब ये घोषणा कर दें कि जहां पर जन सुराज मुसलमान लड़ाएगा वो भी मुसलमान को नहीं लड़ाएंगे। अगर उनको भाजपा को हराने की इतनी चिंता है तो घोषणा करके देख ले, वो नहीं करने वाले हैं। आरजेडी ने सर भाजपा ने अशोक चौधरी कह रहे हैं कि कर देंगे आरक्षण को, महागठबंधन ओबीसी का आरक्षण बढ़ाकर अशोक चौधरी बिहार के बच्चे जो आज भी। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने दावा किया है कि ईरान ने यूरेनियम संवर्धन में उन्नत स्तर हासिल कर लिया है, लेकिन वो इसे 60% तक ही सीमित रखेगा। एक्स पोस्ट पर जारी बयान में खामेनेई ने कहा कि ये संवर्धन केवल सिविल जरूरतों जैसे एनर्जी और हेल्थ के लिए है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान का परमाणु हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि परमाणु हथियारों के लिए 90% तक संवर्धन की जरूरत होती है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब यूनाइटेड नेशंस ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारियां कर रहा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पार्टी के भीतर एकता है। अखिलेश यादव के प्रति अपनी निष्ठा को लेकर उन्होंने सफाई भी दी। आजम खान ने कहा कि सारी ख्वाहिशात उनके साथ हैं, वो नेताजी की औलाद हैं, हम उनका भला चाहते हैं। आजम खान ने उन अफवाहों को खारिज किया जो उनके बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने के बारे में चल रही हैं। अखिलेश यादव से कुछ भी इस तरीके से है क्या? नहीं, मेरी सारी ख्वाहिशात उनके साथ हैं। बिल्कुल नेताजी की औलाद हैं, हमें उतने ही अजीज हैं जितने वो नेताजी को होंगे, लेकिन उतनी ही हम उनसे मोहब्बत करते हैं, उनका भला चाहते हैं, उनकी सरकार चाहते हैं बने। लेकिन आप समाजवादी पार्टी में रहेंगे सर, ये तय है, स्पष्ट है आपकी ओर से? ये न रहने का क्या सवाल पैदा क्योंकि ऐसी चर्चाएं, ऐसे स्पेकुलेशंस हैं कि आप नाराज हैं, बसपा से कुछ संपर्क है आपका, इस तरह की चीजें हैं। जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे। बेवकूफ तो हूँ, इतना भी नहीं हूँ। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने प्रधानमंत्री के वादों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने मोदी पर बहुत भरोसा किया था, लेकिन गोरक्षा के मामले में उन्होंने निराश किया। भरोसा किया गया था भाजपा पर, बहुत बड़ा भरोसा जी। आपको नहीं पता है, आप यहाँ हो, लेकिन जब ये प्रधानमंत्री बने थे ना, तो लाखों रुपया खर्च करके हमने उत्सव मनाया था। मनमोहन सिंह के खिलाफ आंदोलन हमने किया था। ये जो आकर के डायलॉग बोले थे ना, आप लोगों ने सुना होगा कि मैं आया नहीं हूँ, मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। वो गंगा माँ का आंदोलन हमने किया था, माहौल हमने खड़ा किया था, जिसमें ये बोले थे। मनमोहन सिंह के खिलाफ आंदोलन करके उनको मटिया मेट किया। केंद्र की सरकारें बहुत दिनों से प्रयास कर रही हैं, फिर भी ठीक नहीं कर पा रही हैं, इसलिए हम लोग इनको लेके आए। हम लोग यही सोच के ले आए थे कि ये गौ माता की हत्या बंद करेंगे और हमारी जो बाकी बातें हैं उनको सुनेंगे, लेकिन चाय वाला ही रह गया, गाय वाला नहीं। राजस्थान के भरतपुर में एक सरकारी बैठक के दौरान सांसद संजना जाटव ने सीएमएचओ पर मीटिंग के दौरान फोन का इस्तेमाल करने पर नाराजगी जताई। उनकी नाराजगी और भड़कने का ये वीडियो काफी वायरल है, जिसमें उन्होंने सीएमएचओ को बाहर जाने के लिए कह दिया। अगर मीटिंग में नहीं बैठना है तो जा सकते हो। आप मुझे नाम बता दीजिएगा, हम तो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा महिलाएं। बिहार में प्रशांत किशोर के आरोपों के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता आर.के. सिंह ने भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमें भ्रष्ट और चरित्रहीन लोगों से सख्त नफरत है।
आर.के. सिंह ने दावा किया कि बिहार की जनता भ्रष्ट नेताओं को उखाड़ फेंकेगी। हम उस टाइप के हैं कि हमको भ्रष्ट लोगों से सख्त नफरत है, चरित्रहीन लोगों से सख्त नफरत है, क्रिमिनल लोगों से सख्त नफरत। हमें डंके की चोट पर कहता, जहां कहीं भी मैं रहा, हमारे अंदर में चाहे वो एसडीओ रहे, कलेक्टर रहे, कमिश्नर रहे, प्रधान सचिव रहे, गृह सचिव रहे या मंत्री रहे, किसी का हिम्मत नहीं था हमारे अंडर में काम करते हुए कोई भ्रष्टाचार करे। वो जानता था कि हम भ्रष्टाचार करेंगे तो मेरा गला काट देगा, वो जानता था और विभाग साफ हो जाता था, हमारे रहते हुए साफ हो जाता था। ये काबिलियत हमको भगवान ने दी। हमारे रहते हुए लोग हमारे महकमा में भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, अंत तक यही रहा। तो इसीलिए भ्रष्ट लोगों पर बोलना हमारी आदत रही। पहले भी हम बोल चुके हैं, आगे भी बोलेंगे। अभी तो कम बोले, अगर कोई चूचा किया तो सबका बखिया हमारे पास है। हम यहाँ भी गृह सचिव रहे हैं, आप बखिया उठे। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने महिलाओं के खातों में सालाना 30,000 रुपए डालने का वादा किया। तेजस्वी के वादे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। जितनी माताएं बहनें हैं उनके खाता में जब तेजस्वी का सरकार बनेगा तो 2,500 रुपया महीना, साल का 30,000 रुपया और 5 साल का 1.5 लाख रुपया तेजस्वी माई बहन मान योजना के तहत देगा। पटना में कांग्रेस की CWC बैठक के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को आया राम गया राम बताया। उन्होंने कहा कि देश में भाजपा की सरकार होती है तो गरीब, पिछड़े और दलितों का जीवन तबाह हो जाता है। ये जो अब है सरकार, ये पहले आया राम गया राम बोलते थे। ये पहले आया राम गया राम हरियाणा में शुरू हुआ, अब यहाँ पर जो है बिहार में भी आया नीतीश गया नीतीश ये शुरू हो गया। तो इसीलिए अब एक बार गया तो उसको जाने दो। अगर कभी गलती से फिर तेजस्वी के पास आकर, राहुल जी के पास आकर पूछने लगा तो कम से कम लोगों के हित में तो मत लो उनको, जनता के हित में। क्योंकि वो जब बीजेपी के पास जब गए, इसका मतलब है इस देश में वर्णाश्रम को वो रखना चाहते हैं, मनुवाद को चलाना चाहते हैं और गरीबों को, आज जो पिछड़े हुए लोग हैं, दलित हैं, ये सब जब ये बीजेपी की सरकार होगी तब पूरे ये लोग बर्बाद होंगे। इनको कोई हक पहले भी नहीं था, महिलाओं को भी हक नहीं था, दलितों को नहीं था। हरियाणा के पंचकुला में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा की स्पोर्ट्स पॉलिसी को देश की सबसे अच्छी स्पोर्ट्स पॉलिसी बताया। उन्होंने खिलाड़ियों की मेहनत की काफी तारीफ की। आज से 10 साल पहले हमने हरियाणा में खेलों के लिए एक विजन विकसित किया था। वह विजन था हर बच्चे को खेल से जोड़ने का, हर गांव को खेल का मैदान बनाने का और हर युवा को अवसर देने का, जिसमें खेल के प्रति एक ललक, एक जुनून हो। इस विजन का लक्ष्य है कि हरियाणा को न केवल भारत की बल्कि विश्व की खेल राजधानी बनाया जाए, ये हमारा विजन है। और मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में उन्होंने स्थापित करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है। उन्होंने ये थे आज के कुछ
अहम और मजेदार वायरल पोस्ट्स अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।